नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय पर बात कर रहे हैं जिसने भारत में लाखों क्रिप्टो निवेशकों की कह सकते हैं नींद उड़ाई हुई है। यह है वजीरेक्स एक्सचेंज की मौजूदा थोड़ी अनिश्चित सी स्थिति। हाँ बिल्कुल। और देखिए, ये स्थिति और भी गंभीर इसलिए लग रही है क्योंकि एक बहुत ज़रूरी तारीख 16 सितंबर बस आने ही वाली है। इसी दिन वजीरेक्स पर वो जो सिंगापुर कोर्ट ने एक मॉरेटोरियम लगाया था, मतलब कारोबार पर रोक, वो खत्म होने वाली है। सही कहा। और हमारे पास आज एक लेख है जिसका शीर्षक है वजीरेक्स का भविष्य, निवेशकों की उम्मीदें। तो आज हम इसी लेख के आधार पर इस पूरी स्थिति को समझने की कोशिश करेंगे। मतलब कि आखिर चल क्या रहा है, निवेशकों की असल चिंताएं क्या हैं और आगे क्या हो सकता है। बिल्कुल। इस लेख की मदद से चलिए इस मामले की तह तक चलते हैं। हाँ, तो सबसे पहले ये जो तलवार लटक रही है 16 सितंबर की डेडलाइन, जैसा आपने कहा, सारी उम्मीदें अब सिंगापुर हाईकोर्ट के फैसले पर हैं। हाँ, और लेख भी यही बताता है। इस मोरेटोरियम की वजह से, मतलब महीनों से उपयोगकर्ताओं के फंड्स अटके हुए हैं, वो निकाल नहीं पा रहे हैं। तो ये मोराटोरियम लगाया ही क्यों गया था? मतलब लेख में इसके बारे में क्या बताया गया है? क्या सिर्फ लेन देन रोकना मकसद था या कुछ और भी था? देखिए, यहाँ बात थोड़ी पेचीदा है। लेख के मुताबिक ऐसा लगता है कि कोर्ट का इरादा शायद कंपनी को एक मौका देना था संभालने का। हाँ, मतलब ये मोरेटोरियम कंपनी को पुनर्गठन यानी रीस्ट्रक्चरिंग के लिए थोड़ा वक्त देने के इरादे से लगाया गया था। अच्छा, रीस्ट्रक्चरिंग के लिए। हाँ, मतलब कंपनी अपनी फाइनेंशियल हालत सुधारे, जो भी देनदारियां हैं उन्हें निपटाए, और सबसे जरूरी, उपयोगकर्ताओं के पैसे लौटाने का कोई प्रैक्टिकल रास्ता निकाले। इसके लिए थोड़ी मोहलत दी गई थी। समझ गया। मतलब एक कोशिश थी कि कंपनी पूरी तरह डूबने से बच जाए, जिससे शायद नुकसान और बढ़ जाता। हाँ, शायद यही सोच रही होगी कोर्ट की। लेकिन अब ये मोहलत, जैसा कि हम कह रहे हैं, खत्म हो रही है। 16 सितंबर बस दरवाजे पर है। तो लेख क्या बताता है? इस घटते समय का निवेशकों पर क्या असर हो रहा है? जाहिर है बेचैनी तो बढ़ रही होगी। बेचैनी शायद बहुत हल्का शब्द है इसके लिए। लेख तो इशारा कर रहा है कि निवेशकों में तनाव अब मतलब बिल्कुल चरम पर है। महीनों से ये अनिश्चितता झेल रहे हैं। अब जब फैसले की घड़ी करीब आ रही है तो हर कोई बस सांस रोककर इंतजार कर रहा है। उन्हें कम से कम ये उम्मीद तो है कि कोर्ट स्थिति को साफ करेगा, फैसला चाहे जो भी आए। हाँ, ये अनिश्चितता ही शायद सबसे ज्यादा परेशान करती है। बिल्कुल। और ये बात सिर्फ कुछ 100 या 1000 निवेशकों की नहीं है। नहीं, लेख में जो आंकड़े हैं वो तो सच में चौंकाने वाले हैं। लाखों उपयोगकर्ता और करोड़ों रुपए दांव पर लगे हैं। ये तो सिर्फ एक फाइनेंशियल मामला नहीं रहा अब। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो अब लाखों लोगों की जिंदगियों से जुड़ गया है। वही तो। और लेख इसी मानवीय पहलू पर, इसी ह्यूमन एंगल पर जोर देता है। ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये लोगों की मेहनत की कमाई है, उनकी जमा पूंजी है। हो सकता है किसी ने अपने भविष्य के सपनों के लिए ये पैसे जोड़े हों। सही। लेख में कुछ निवेशकों की बातें भी हैं जिनसे एक आम भावना पता चलती है। वो बस ये जानना चाहते हैं, भाई हमें साफ साफ बताओ हमारे पैसे का क्या होगा, क्या वो सुरक्षित है भी या नहीं। ये सवाल गूंज रहा है। और क्या लोग अपने आवाज उठा पा रहे हैं? लेख क्या कहता है इस बारे में? क्या वो बस चुपचाप इंतजार कर रहे हैं? नहीं, चुप तो बिल्कुल नहीं है। लेख बताता है कि निवेशक काफी मुखर है। वो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का पूरा इस्तेमाल कर रहे हैं। ट्विटर है, लिंक्डइन है, यूट्यूब है, हर जगह अपनी बात रख रहे हैं। अच्छा। हाँ, वो अधिकारियों से, रेगुलेटर्स से और शायद कंपनी से भी जवाबदेही मांग रहे हैं, क्लैरिटी मांग रहे हैं। ये दिखाता है कि वो कितने हताश भी हैं और समाधान के लिए उत्सुक भी। तो अब सबसे बड़ा सवाल, आगे क्या? लेख में विशेषज्ञों की क्या राय बताई गई है? सिंगापुर कोर्ट से क्या उम्मीद की जा सकती है? क्या रास्ते दिखते हैं? हाँ, ये सबसे अहम सवाल है अब। और लेख इसी पर कुछ विशेषज्ञों की राय सामने रखता है। मोटे तौर पर देखें तो 2 मुख्य संभावनाएं नजर आती हैं। ओके, क्या है वो? एक तो है सकारात्मक नतीजा। मतलब अगर कोर्ट कोई ऐसा फैसला सुनाता है जिससे फंड्स वापसी का रास्ता खुल जाए, या फिर कंपनी के पुनर्गठन की कोई ठोस योजना को मंजूरी मिल जाए, तो ये लाखों लोगों के लिए बहुत बहुत बड़ी राहत की बात होगी। हाँ बिल्कुल, महीनों का जो अंधेरा है वो शायद छट जाए। सही। और दूसरी संभावना, जिसका डर होगा सबको? हाँ, दूसरी संभावना जिसका डर सबसे ज्यादा है, वो ये है कि फैसला या तो टल जाए या फिर कोई ऐसा फैसला आए जिससे फौरी तौर पर कोई समाधान ना निकले। लेख के अनुसार अगर ऐसा होता है तो ये जो अनिश्चितता का दौर है ये और खिंच जाएगा।
निवेशकों का इंतजार और लंबा हो जाएगा और शायद उनका धैर्य भी जवाब देने लगे। और ये स्थिति, जैसा लेख इशारा करता है, निवेशकों के भरोसे के लिए और भी ज्यादा नुकसानदेह हो सकती है। यानी कि स्थिति अभी भी काफी, कह सकते हैं, डामाडोल है, कुछ पक्का नहीं है। बिल्कुल, लेख का निचोड़ यही निकलता है कि जब तक सिंगापुर कोर्ट का फैसला आ नहीं जाता, तब तक सब कुछ हवा में है। उम्मीदें भी हैं और आशंकाएं भी उतनी ही प्रबल हैं। लेख एक और जरूरी बात उठाता है कि ये मामला सिर्फ वजीरेक्स के निवेशकों तक ही सीमित नहीं है, इसका असर कहीं ज्यादा बड़ा हो सकता है। ऐसा क्यों कह रहा है लेख? क्या तर्क है इसके पीछे? ये एक बहुत बहुत ज़रूरी बिंदु है जिस पर लेख ध्यान खींचता है। देखिए, वजीरेक्स भारत के सबसे बड़े और सबसे जाने माने क्रिप्टो एक्सचेंजों में से एक रहा है। हाँ, ये तो है। लाखों भारतीयों ने शायद क्रिप्टो की दुनिया में पहला कदम इसी के जरिए रखा हो। इसलिए जब इतना बड़ा, इतना स्थापित प्लेटफॉर्म इस तरह की मुश्किल में फंसता है, तो इसका असर सिर्फ उसके अपने यूजर्स पर नहीं पड़ता, ये पूरे भारतीय क्रिप्टो इकोसिस्टम पर एक तरह की परछाई डालता है। तो आप कह रही हैं कि वजीरेक्स का जो भी हश्र होगा, वो एक तरह से पूरे भारतीय क्रिप्टो बाजार की साख तय कर सकता है। अगर हम लेख के विश्लेषण को देखें तो हाँ, काफी हद तक ऐसा कहा जा सकता है। लेख ये तर्क देता है कि इस मामले का नतीजा ये दिखाएगा कि भारत में क्रिप्टो निवेशकों के हितों की कितनी सुरक्षा है, मतलब रेगुलेटरी माहौल कितना मजबूत है। अगर देश के सबसे बड़े एक्सचेंजों में से एक पर लोगों का पैसा इस तरह अटक जाता है और समय पर कोई समाधान नहीं मिलता, तो ये बाकी प्लेटफॉर्म्स और पूरे सेक्टर की विश्वसनीयता पर जाहिर है गंभीर सवाल खड़े करता है। इसका निवेशकों के भरोसे पर क्या असर पड़ सकता है? लेख में इस बारे में क्या जिक्र है? क्या लोग क्रिप्टो से ही दूरी बना लेंगे? लेख इसी चिंता को सामने रखता है। अगर निवेशकों को ये लगने लगे कि भाई भारतीय प्लेटफॉर्म्स पर उनका पैसा सुरक्षित नहीं है, या अगर कोई मुश्किल आती है तो उन्हें कोई सहारा नहीं मिलेगा, तो उनका भरोसा बुरी तरह टूट सकता है। हाँ, जाहिर है। और इसके नतीजे फिर कई हो सकते हैं। हो सकता है लोग भविष्य में भारतीय एक्सचेंजों पर पैसा लगाने से हिचकिचाएं। हो सकता है वो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स की तरफ चले जाएं, जहां उन्हें शायद ज्यादा सुरक्षा महसूस हो। या शायद क्रिप्टो से ही तौबा कर लें कुछ लोग। हाँ, ये भी हो सकता है। या शायद वो क्रिप्टो से पूरी तरह किनारा ही कर लें। ये भारतीय क्रिप्टो इंडस्ट्री के ग्रोथ के लिए एक बड़ा झटका साबित हो सकता है। ये तो वाकई एक चिंताजनक तस्वीर उभर रही है। इसका मतलब तो ये हुआ कि अगले हफ्ते जो फैसला आने वाला है, वो सिर्फ वजीरेक्स और उसके यूजर्स के लिए नहीं, बल्कि भारत में क्रिप्टो के पूरे भविष्य के लिए एक अहम मोड़ हो सकता है। निश्चित तौर पर लेख इसी बात पर जोर दे रहा है। सिंगापुर हाईकोर्ट का ये फैसला एक तरह की नज़ीर बन सकता है। ये दिखाएगा कि जब कोई बड़ा खिलाड़ी लड़खड़ाता है, तो पूरा सिस्टम, पूरा ढांचा निवेशकों को बचाने के लिए कितना मजबूत है या कितना कमजोर। तो इस पूरी चर्चा का निचोड़ क्या निकलता है, अगर हमें कुछ मुख्य बातें संक्षेप में रखनी हो? हाँ, तो मुख्य बातें ये हैं। पहली, 16 सितंबर की अहम तारीख बिल्कुल नज़दीक है, जब वजीरेक्स पर लगी रोक हट सकती है या उस पर कोई फैसला आ सकता है। दूसरी, सबकी नजरें सिंगापुर हाईकोर्ट के फैसले पर टिकी हैं, जिससे उम्मीद है कि स्थिति साफ होगी। ठीक है। तीसरी, लाखों उपयोगकर्ताओं के करोड़ों रुपए दांव पर लगे हैं और उनकी चिंताएं और तनाव बहुत ज्यादा हैं। और चौथी, जैसा कि लेख ने उजागर किया है, इस मामले का नतीजा सिर्फ वजीरेक्स तक ही सीमित नहीं रहेगा। ये पूरे भारतीय क्रिप्टो बाजार की साख और निवेशकों के भविष्य के भरोसे को गहरे तौर पर प्रभावित करेगा। और इस पूरी स्थिति का जो एक मूल तनाव है, उसे कैसे बयान करेंगी आप लेख के आधार पर? लेख के विश्लेषण को देखें तो मूल तनाव उम्मीद और डर के बीच का है। एक तरफ एक धुंधली सी उम्मीद है कि शायद कोर्ट के फैसले से कोई राहत मिले, शायद फंसा हुआ पैसा वापस मिलने का कोई रास्ता बने। और दूसरी तरफ एक गहरा डर है कि कहीं ये इंतजार और लंबा ना खिंच जाए, कहीं अनिश्चितता और न बढ़ जाए, और कहीं उनका पैसा हमेशा के लिए ना अटक जाए। यही कश्मकश है। और हाँ, ये याद दिलाना भी ज़रूरी है कि हमारी आज की ये सारी बातचीत और जो भी जानकारी हमने साझा की है, वो पूरी तरह से हमें उपलब्ध कराए गए स्रोत लेख वजीरेक्स का भविष्य निवेशकों की उम्मीदों पर ही आधारित है। हाँ बिल्कुल, हमने केवल उसी लेख में जो तथ्य, विश्लेषण और चिंताएं प्रस्तुत की गई हैं, उन्हीं को सामने रखने की कोशिश की है। चलिए, तो अब श्रोताओं को सोचने के लिए एक सवाल के साथ इस चर्चा को समाप्त करते हैं। लेख के अंत में भी कुछ इसी तरह का एक विचार दिया गया है। तो सवाल ये है, अगले हफ्ते अदालत का फैसला चाहे कुछ भी हो,
मान लीजिए अगर उपयोगकर्ताओं के फंड्स का मसला तुरंत हल नहीं होता है, तो सिर्फ WazirX के लिए नहीं, बल्कि लंबे समय में भारत में आम निवेशकों के व्यवहार पर, उनकी रिस्क लेने की क्षमता पर और शायद क्रिप्टो को लेकर बनने वाले नियमों पर इसका क्या असर पड़ सकता है, ये सोचने वाली बात है। नमस्कार। आज हम एक